नमस्कार, मैं शेष कुमार आपको ऑनलाइन वीडियो क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा छठवीं के गणित विषय पर अध्याय 2 के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है संख्या रेखा। तो इसमें क्या-क्या पढ़ेंगे? संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा के ऊपर विभिन्न संक्रियाएं जैसे संख्या रेखा पर जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आदि सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं संख्या रेखा। इसके नाम से ही स्पष्ट होता है या समझ आता है कि संख्या रेखा संख्या रेखा तो एक सरल रेखा में यदि संख्या को दर्शाया जाता है, मान के चलते हैं कि हम यह एक सरल रेखा खींच देते हैं और सरल रेखा के ये दो छोर है, ये इधर का बायां छोर हो गया और इधर का दायां छोर हो गया। बायां छोर और दायां छोर, बाएं छोर में शून्य लिखते हैं और यहाँ से स्टार्ट होता है शून्य से, और शून्य से जैसे जैसे दाहिने जाते जाएंगे एक एक संख्या जो है बढ़ाते जाएंगे, तो इस प्रकार से आगे भी बढ़ते रहेगी। इसका जो खंड है वह निश्चित माप का होगा, सभी बराबर बराबर माप का खंड बनाया जाता है। तो किसी संख्या को एक रेखा पर, सरल रेखा पर दर्शाना संख्या रेखा कहलाता है। तो इस प्रकार से हम संख्या रेखा दर्शाए। तो अब देखते हैं कि संख्या रेखा शून्य से स्टार्ट होती है, उसके दाहिने ओर बढ़ने से एक एक संख्या बढ़ती जाती है। जैसे शून्य से दाहिने ओर एक बढ़ेंगे तो एक हो गया, एक से दाहिने ओर फिर एक बढ़ते हैं तो दो प्राप्त हुआ, दो से फिर दाहिने ओर एक बढ़ते हैं तो तीन प्राप्त हुआ, तीन से फिर एक जोड़ने से क्या प्राप्त होगा, चार हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शून्य से बढ़ने से, आगे बढ़ने से, दाहिने और आगे बढ़ने से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से मान लो जाए ये लिखा है 100, तो उसमें फिर एक बढ़ जाने से, दाहिने और एक बढ़ाने से क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा। मान लो जाए 504 लिखा है, एक बढ़ाने से 505 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि संख्या रेखा में दाहिने ओर बढ़ने पर, दाएं ओर चलने पर एक एक संख्या बढ़ती जाती है, अर्थात संख्या जो है बढ़ते क्रम में सजती जाती है। किंतु यदि संख्या रेखा में हम दाएं से बाएं ओर चलें, बाएं ओर चलते हैं, इधर चलते हैं, तो संख्या रेखा घटती जाती है। देखते हैं 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। संख्या रेखा पर दाएं से बाएं अगर चलते हैं तो संख्या घटती जाती है। जैसे ये 9 है, 9 में एक पीछे आए, बाएं दिशा में आए, एक घटा, एक खाना आया, एक घटा, तो ये 8 प्राप्त हुआ। 8 में एक घटा दिए, एक कम कर दिए, एक खाना कम कर दिए तो 7 मिला, 7 में एक कम कर दिए तो 6 मिला। इस प्रकार से हम देखते हैं कि संख्या रेखा पर दाएं से बाएं ओर चलने पर संख्या घटती जाती है, किंतु बाएं से दाएं ओर चलने पर संख्या बढ़ती जाती है। एक यहाँ पढ़ते हैं परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। परवर्ती संख्या मतलब होता है बाद की संख्या। संख्या रेखा पर हम देखते हैं यहाँ लिखा है 2, 2 के बाद क्या, कौन सी संख्या है, 3 है। तो 2 का परवर्ती संख्या अगर जानना चाहें तो क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। 2 का परवर्ती संख्या क्या है, 3 है। वैसे अगर 6 का परवर्ती संख्या हम जानना चाहें तो 7 मिलेगा। अगर उसी प्रकार से 95 का परवर्ती संख्या अगर कोई पूछता है तो 95 से एक अधिक कर दो, क्या मिल जाएगा, 96। अगर हमको पूछता है 9766 का परिवर्ती संख्या क्या है, उसमें एक जोड़ देना है तो 9767 प्राप्त हो जाएगा। एक दूसरा संख्या हम यहाँ देखिए, पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब है कि किसी संख्या का पहले की संख्या, जैसे
8 का पूर्ववर्ती संख्या, 8 का पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा? 8 के पूर्व, पूर्व मतलब पहले, तो 8 के पहले क्या है? 7 है, तो 8 का पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 5 का पूर्ववर्ती संख्या क्या मिल जाएगा? 4। 1 का पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक और उदाहरण देखते हैं। एक लिखते हैं, बड़ा संख्या लेते हैं, जैसे 572 है, इसका पूर्ववर्ती अगर संख्या निकालना चाहते हैं तो क्या मिलेगा? एक कम कर देना है, 572 में एक कम करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 571। यदि मैं और बड़ा संख्या लेता हूँ, ये 8783, इसका पूर्ववर्ती संख्या क्या है? तो कुछ नहीं करना है, एक कम कर देना है इसमें, तो 8782 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि संख्या रेखा पर कैसे बाएं से दाएं ओर चलने पर बढ़ती है संख्या, दाएं से बाएं ओर चलने पर संख्या घटती है, परवर्ती संख्या क्या होती है, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। और एक पिछले हमने क्लास में पढ़ा था कि सबसे छोटी जो है पूर्ण संख्या 0 होती है, और सबसे बड़ी जो है पूर्ण संख्या हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जितना बड़ा हम संख्या की कल्पना करेंगे उसमें एक जोड़ देने से उससे वह संख्या बड़ा हो जाएगा। अब देखते हैं संख्या रेखा पर जोड़ना। पहले देखते हैं संख्या रेखा पर जोड़ या संख्या रेखा पर योग। सबसे पहले हम संख्या रेखा बना लेंगे, सीधी लाइन खींचेंगे, ये पहले यहाँ 0 लिखेंगे, इसको क्रमशः बराबर माप के खाना बना देंगे, इसका बढ़ते क्रम में लिख देंगे दाएं से बाएं की ओर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अब संख्या रेखा पर हम 4 धन 2 जोड़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि संख्या रेखा पर 0 से स्टार्ट करते हैं। कोई भी संख्या जोड़ना हो, घटाना हो, जो भी हो, वह 0 से ही स्टार्ट होता है। तो पहले हम संख्या रेखा पर 4 देखेंगे, तो 1 2 3 4, तो हम 4 में सीधा यहाँ तक ले जाएंगे, कितना जोड़ रहे हैं चूंकि, तो धन 4 है। और 4 के बाद कितना खाना फिर देखना है? 2, 1 और 2, तो इसको कहाँ ले जाएंगे? यहाँ ले जाएंगे, तो कितना हो गया? 2। तो 4 और 2 कितना हो गया? हमें कितना मिला? कहाँ पे गया? 6 पर। तो 4 और 2 कितना मिला? हमें 6 मिला। अब देखते हैं एक दूसरा जोड़ना। ये इस प्रकार से खाना उसको प्रत्येक बार बनाते जाना है। अब हम 3 धन 2 जोड़ते हैं, 3 धन 2 जोड़ते हैं। सबसे पहले संख्या रेखा पर कहाँ ले जाएंगे? 3 पर ले जाएंगे, ये हो गया 3। और उसके बाद कहाँ ले जाएंगे? 2। 3 के बाद 2 खाना फिर गिन देना है, 1 और 2, तो कहाँ पे आया? 5 पे आया। और यहाँ कहाँ मिला था? 6 पर मिला था। तो इस प्रकार से संख्या रेखा पर जुड़ना सीख गए। अब संख्या रेखा पर घटाना सीखते हैं। सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बना लेंगे, अब घटाते हैं। हम 7 में 3 घटाना सीखते हैं। तो संख्या रेखा में सबसे पहले कहाँ जाएंगे? 7 पर जाएंगे, तो हम सीधा चले जाएंगे 7 नंबर पर, ये धन 7 चला गया। अब क्या घटाना है? 3। तो हम जब भी संख्या रेखा पर जाते हैं तो 0 से दाहिनी ओर जाते हैं जोड़ते समय, लेकिन घटाते समय देखना, यहाँ घटा रहे हैं कि 7 को किससे घटा रहे हैं? 3 से। तो 3 के लिए हम इधर बाएं पक्ष हम आएंगे, बाएं पक्ष में, तो 7 में हम 3 घटा रहे हैं, तो यहाँ 3 यहाँ से घटा देना है, 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो ये हमारा ऐसा बना, कितना घटा? 3। अब कितना बचा यहाँ से? 0 से यहाँ की दूरी कितनी है? कितने खाने हैं? 4। 1 2 3 4। तो इस प्रकार से 7 में ले जाना है पहले, फिर उसमें 3 घटा देना है, पीछे आ जाना है, बाएं तरफ आ जाना है, और जितना बचा रहेगा संख्या वही हमारा उत्तर रहेगा।
एक दूसरा हम घटाना सीखते हैं। 5 में हम 2 घटाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम 0 से 5 में जाएंगे, तो ये 0 से 5 गए, धन 5 लिख देंगे। इसके बाद हम 2 खाना पीछे जाएंगे क्योंकि घटा रहे हैं, तो 1 और 2 3 में आ जाएंगे ये। तो कितना बचा, 0 से कितना दूरी पर है, 1 2 3। तो इस प्रकार से संख्या रेखा पर घटाना सीखे। अब हम संख्या रेखा पर गुणा सीखेंगे। गुणा क्या होती है? गुणा जो है बार बार जोड़ने की क्रिया होती है। जैसे हम 3 को 4 से गुणा करते हैं, इसका मतलब है 3 को हम 4 बार जोड़ रहे हैं। 3 गुनी 4 लिखे हैं, इसका मतलब है 3 को हम 4 बार जोड़ रहे हैं। तो 4 बार जोड़ने से कितना प्राप्त होगा, 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, और 3 गुनी 4 करने से भी 12, और 3 को 4 बार जोड़ने से भी 12। तो इसको हम संख्या रेखा पर कैसे गुणा करते हैं देखते हैं। हम लिखते हैं, एक संख्या रेखा बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पहले हम 3 खाना, 3 हो गया, फिर 3 कर देते हैं, 1 2 3, फिर 3 1 2 3, फिर 3 1 2 3। तो इस प्रकार से 3 धन 3 6, धन 3 9, धन 3 12। तो संख्या रेखा पर गुणा इस प्रकार से कितना प्राप्त हुआ, गुणा करने से 12 प्राप्त हुआ। अब है संख्या रेखा पर गुणा का दूसरा उदाहरण। हम करते हैं 4 गुनी 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 4 को 2 बार लिखना है, 4 धन 4, क्योंकि बार बार जोड़ना ही तो गुणा का क्रिया है। तो 4 को कितना बार जोड़ेंगे, 2 बार जोड़ेंगे। तो 1 2 3 4, 4 तक यहाँ पहुंच गए, फिर 4 यहाँ से जोड़ देना है, 1 2 3 4, कहाँ पहुंच गए, 8 में पहुंच गए। तो इस प्रकार से हमें 4 धन 4 क्या प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। इस प्रकार संख्या रेखा पर गुणा करना सीखा। अब देखते हैं संख्या रेखा पर भाग करना। संख्या रेखा पर भाग का अर्थ होता है बार बार उसको घटाना। समझते हैं इसको, जैसे हम 10 भागित 2, माफ कीजिएगा, 10 नहीं 8 भागित 2 करते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम डायरेक्ट 8 में जाएंगे, भाग की विधि में डायरेक्ट 8 में जाएंगे। इसको जो है भाग करना है, तो इसको मतलब होता है, भाग का मतलब होता है संख्या रेखा पर बार बार घटाने की क्रिया। तो 2 2 घटाते जाएंगे, 8 में 2 घटाएंगे 6 मिला, फिर 2 घटाएंगे 4 मिला, फिर 2 घटाएंगे 2 मिला, फिर 2 घटा दिए 0 मिला। तो हम कितने बार घटाए, 1 2 3 4, 4 बार घटाए। तो इस प्रकार से कितना प्राप्त हुआ, भाग करने से 4 प्राप्त हुआ। जैसे 8 में 2 घटाएंगे क्या प्राप्त होगा, 6। 8 में 2 घटाएंगे क्या प्राप्त होगा, 6। 6 में 2 घटाएंगे तो 4, 4 में 2 घटाएंगे तो 0, और 2 में माफ कीजिएगा 2 प्राप्त होगा, और 2 में 2 घटाएंगे तो 0 मिलेगा। अब एक दूसरा देखते हैं, भाग के लिए 6 भागित 3 है, तो सबसे पहले 6 में जाएंगे और यहाँ से 3 3 का घटाते जाएंगे, 3 घटाए फिर 3 घटाए, तो कितने बार में घट गया, 2 बार में। तो इस प्रकार से संख्या रेखा पर भाग करना सीखा। तो आज का क्लास संख्या रेखा पर जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग यही समाप्त होता है। अब नया एक विषय, नया चैप्टर लेकर आएंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।